एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, रात को हम काफ़ी देर से रोहतक पहुंचे थे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। सच बताऊं तो रात की थकान इतनी थी कि सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन सफ़र में आराम कहाँ, फिर जैसे तैसे हमने खुद को उठाया और शुरू हुई हमारी नई सुबह। फिर जब हम सोकर उठे तो हमें सबसे पहले ज़रूरत थी एक अच्छी सी चाय की, और फिर चाय के साथ नमकीन, भुजिया, ढेर सारी बातें। सब शिवू ने धीरे धीरे गुडली चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसका पैर सोफे के नीचे फंस गया था। हमने धीरे से शिवू का पैर सोफे के नीचे से बाहर निकाला और वो थोड़ा रो भी रहा था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए हमने उसके लिए हरियाणवी सॉन्ग प्ले कर दिए और बस धीरे धीरे उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान आने लगी। और फिर हमने सुबह का खाना खाया। प्रांशी दिवांशी की नानी ने हम सब के लिए बनाए राजमा चावल, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। वैसे भी राजमा चावल मेरे बहुत फेवरेट हैं, इसलिए खाने का मज़ा ही आ गया। खाना खाते हुए साथ में चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि इसके बिना खाना भी अधूरा सा लगता है। और फिर हमने शांत भैया की वेडिंग एल्बम देखनी शुरू की, और सच बताऊं, फोटो देखते देखते हम सीधे उसी टाइम में पहुंच गए। हर फोटो के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। उस टाइम हम सभी ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इंजॉयमेंट में। रील्स तो हमने इतनी बनाई थी कि आधा टाइम शादी इंजॉय करने में और आधा कैमरा सेट करने में ही निकल जाता था। जहाँ देखो वहीं गाने, मस्ती और डांस का माहौल था। और जब मेरे पिंड ते गेड़े मारता गाना चला था ना भाई, फिर तो हम सब ने खूब डांस किया था। और उस टाइम वो गाना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी था। चलो चले यार, इसकी आंखें कितनी डेंजरस है। पहुंचिए आप। हम निकल गए शॉपिंग करने। वैसे हमारा कोई शॉपिंग प्लान नहीं था, सब अचानक से बन गया और हमें खुद पता ही नहीं चला कि कब प्लान बन भी गया। वहाँ जाकर हमने खूब सारे कुर्ते देखे, अलग अलग डिज़ाइन ट्राई किए, और सच बताऊँ तो काफ़ी सारे हमें बहुत पसंद भी आए। अच्छा लगा। मैं बस पतली स्टिप वाला कुर्ता लगाकर देख रही थी, तभी भैया मजाक में एकदम से बोले, भाई वीडियो के 50 रुपये एक्स्ट्रा है। और उनकी ये बात सुनकर हम सब हंसने लगे। शॉपिंग के बाद गर्मी भी काफ़ी लग रही थी और मन भी कुछ चटपटा खाने का था, तो हम चल पड़े गोलगप्पे खाने, क्योंकि गोलगप्पे को कौन मना कर सकता है। वैसे भी गोलगप्पे और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है, मना करने का सवाल ही नहीं। वैसे किस किस के फेवरेट हैं भाई? क्यों हो रहा है? ठीक है, ये देखिए वाली प्यारी लग रही है ये भी। काफ़ी टाइम से बैगी जीन्स खरीदने का सोच रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार रह ही जाती थी। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो इस बार बिना सोचे खरीद ही लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे बैगी जीन्स वेयर करके देखी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी भाई, और फिर मुझे पसंद भी आ गई, क्योंकि जिस तरह से मैं मांग रही थी मुझे लूज़ बैगी में चाहिए, तो वो मुझे वैसे ही बैगी मिल गई थी। फिर मैंने बस सोचा कि आज तो ले ही ले। बनाते टाइम जीन्स वाले भैया भी पूछ बैठे, लगता है आपको वीडियो बनाने का बहुत शौक है। मैंने कहा हाँ भाई, ये हमारा छोटा सा शौक है। फिर भाभी ने भी बता दिया कि हाँ, ये व्लॉग बनाती है। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी छोटी सी पहचान बनती जा रही हो। हमने अपने लिए इतना कुछ ले ही लिया, तो फिर सोचा बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। फिर हमने प्रांशु और दिवांशु के लिए भी कपड़े देखे और उनके लिए भी कुछ प्यारे प्यारे कपड़े ले लिए। अभी ने बच्चों के लिए गोगल्स लिए, और वो भी तीनों के लिए, क्योंकि बच्चों के मामले में एक बात तो पक्की है, अगर एक के लिए लो तो दूसरे के लिए ना लो तो फिर लड़ाई शुरू होना तय है। इसलिए समझदारी इसी में थी कि तीनों के लिए ही गोगल्स ले लिए जाए। हाँ गाइस, अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। हाँ तो गाइस, कितनी शॉपिंग की आज हमने, कितना बैग भरी पड़ा। और फिर हमने सोचा शॉपिंग तो हो गई, अब पेट की शॉपिंग भी हो जाए। बस फिर क्या था, हम घर गए, घर से बच्चों को लेकर गए और फिर हमने वहाँ पर खाए स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सच में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, और इतने क्रिस्पी थे ना। शाम होते होते मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, तो हम बच्चों को लेकर पार्क निकल गए। वहाँ बच्चों ने जमकर खूब झूले झूले और मस्ती। आदिवांशी जल्दी आ जा। बाय। 1 2 3। पीछे देख, आ रही है कि नहीं आ रही? और फिर शिव अपनी नानी के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। ये तो उसकी मुस्कान देखकर ही पता चल रहा होगा। नानी का प्यार और साथ बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक ले आता है। शिवू, हाँ कहाँ पे है तू? हाँ, नानी के घर आया तो पार्क में झूला झूलने। हाँ ओए शिवू, शिवू, हाँ
मेरा बेटा छोना छोना। और फिर रात को हम सबको आइसक्रीम पार्टी मिली और सब हम बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रहे थे। वहीं शिवू सामने बैठकर आइसक्रीम को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसका भी खाने का बहुत मन कर रहा था। वो बार बार लेने की कोशिश कर रहा था। उसके क्यूट एक्सप्रेशन देखकर हमें भी हंसी आ रही थी। साक्षी अभी छोटी है ना, साक्षी। ये सारी बातें करने के बाद, एंजॉयमेंट करने के बाद फिर अगली सुबह हम अपने घर वापस आने की तैयारी कर रहे थे। अब लौटने का टाइम आ चुका था। प्रांशी दिवांशी की नानी हम सबका टेका कर रही थी। भले ही हम वहाँ सिर्फ एक दिन ही रुके थे, लेकिन उस एक दिन में हमने खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया और ढेर सारी प्यारी यादें बना ली। अब हम वापस अपने घर के लिए निकल रहे थे, साथ में वही हंसी मजाक और यादें लेकर। बस गाइस, अब हम वापस अपने शहर पहुंच चुके हैं और यहीं हमारा ये व्लॉग खत्म होता है। इस छोटे से ट्रिप में हमने खूब एंजॉय किया और ढेर सारी यादें बनाई। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना प्यार बनाए रखना। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।